विकास के आयाम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विकास के आयाम के बारे में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि बहुत तरह के, बहुत प्रकार के आयामों को विकास में बदलता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना और शरीर के हर एक हिस्से का एक लिमिटेड तक, जहाँ तक उसे बढ़ना चाहिए वहाँ तक उसका ग्रोथ करना शारीरिक विकास है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। मल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है का तात्पर्य है कोई आदमी पहले क्षेत्रीय भाषा सीखता है, फिर उसके बाद राजभाषा सीखता है हिंदी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोई लैंग्वेज सीखता है इंग्लिश जैसे कि। तो ये एक आयाम हुआ। ऐसे ही वो संगीत में बड़ा अच्छा हो सकता है, ये दूसरा आयाम हुआ। ऐसे ही वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, ये तीसरा आयाम हुआ। ऐसे ही तरह तरह के आयाम मल्टी डायरेक्शन उसके हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट में कैच पकड़ रहा है बॉल को, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो इस्तेमाल होगा वो मसल्स का इस्तेमाल करेगा और कंट्रोल का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो उसमें जो ये सारा समावेश हो रहा है वही मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा, गत्यात्मक विकास कहलाएगा। और भी कई उदाहरण है, जैसे दौड़ना हो गया, ठीक है, खेलना हो गया, ठीक है, चलना हो गया, कूदना हो गया, या भोजन करना हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके से मोटर डेवलपमेंट ही है। और मोटर डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है। एक एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल और एक होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल। एक बार फिर से, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल एक एक करके जानते हैं कि फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल आखिर होता क्या है। फाइन मोटर स्किल की पहले बात करते हैं। तो फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का यूज कम होता है। जैसे धागे के, सुई के अंदर धागा पिरोना, तो ये क्या है, बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है मसल्स का। ऐसे ही और भी उदाहरण देखते हैं एक एक करके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राइटिंग करना, तो इसमें भी बहुत कम मसल इस्तेमाल होगा। कलरिंग करना, पेंटिंग करना, कटिंग करना, ब्रेकफास्ट, चपाती, चपाती को तोड़कर खाना खाना, तो इस तरीके की चीज़ें क्या है आपका फाइन मोटर स्किल के अंदर आएगा। आपको भी उदाहरण देना है एक फाइन मोटर स्किल का कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोस मोटर स्किल का। इसमें मसल्स का यूज ज़्यादा होता है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो देखते हैं कि करके इधर। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, स्विमिंग करना, जंपिंग करना और रनिंग करना। ये सब उदाहरण किसके हो गए, ग्रोस मोटर स्किल के, यानी कि जिसमें मसल्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा ग्रोस मोटर स्किल का भी, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सही सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ओके, अब और आयामों की बात कर लेते हैं। तो मानसिक विकास, मेंटल या कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। और भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, मेंटल डेवलपमेंट का इतना ही मतलब है इस तरीके से कि आपका मन, मस्तिष्क कितना ग्रो कर रहा है, आपका ब्रेन कितना कुछ सीख पा रहा है, लैंग्वेज सीख पा रहा है, स्पोर्ट्स सीख पा रहा है, म्यूजिक सीख पा रहा है, मतलब कितना कुछ आप, जितना आप अपने आप को एक्सपेंड कर पा रहे हैं अपने ब्रेन को, तो वो हो गया मानसिक विकास। सामाजिक विकास कि कहाँ पे उठना है, कहाँ पे बैठना है, आदर करना, प्यार करना, प्रेम करना, ये सामाजिक विकास के अंदर आता है। सामूहिक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट है, कितना रोना है, कहाँ रोना है, क्यों नहीं रोना है और क्यों रोना है, ये सब एक तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इसको सामूहिक विकास कहते हैं। नैतिक विकास क्या हो सकता है, तो नैतिक विकास होता है कि बड़ों का आदर करना, छोटों का आदर करना, और कोई रेड लाइट है तो वहाँ पे ठहर जाना जब तक रेड लाइट का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता, यानी उसे क्रॉस ना करना रेड लाइट होने पर। तो ये सब क्या है, एक तरीके से हमारे नैतिक विकास है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाइक से निकल रहे हैं, तो आप हेलमेट पहन कर जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक नैतिक विकास है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मोरल डेवलपमेंट है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप मोरली डेवलप इंसान हैं। भाषा विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना। आज आपको क्षेत्रीय भाषा आ रही है, हिंदी, सॉरी, भोजपुरी आ रही है आपको, हरियाणवी आ रही है आपको, ये सब क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गई, बोलियाँ हो गई। और फिर आपने क्या किया, हिंदी सीख लिया, फिर आपने क्या किया, इंग्लिश सीख लिया, तो आपके अंदर भाषा का विकास है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाल विकास के सिद्धांत।
एक एक करके अब इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान अनुसरण करती है। जैसे कि मान लीजिए मानव और हाथी उदाहरण है इसके, तो मानव ही बच्चा पैदा करेगा, हाथी का ही बच्चा पैदा करेगा, तो अपने सेम कैटेगरी का, अपने सेम जाति का ही चीज़ को डेवलप ये करेगा और उसका विकास होगा। ये है इसका मतलब कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, गधा का बच्चा गधा ही होगा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही कहलाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उल्टा पुल्टा हो जाए। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी या सेफालोकॉडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे हम समीप दुराभिमुख कहते हैं या कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। हम मतलब कहने के लिए कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो क्या होता है, क्रमिक होता है, एक सीरीज में होता है, क्रम के अनुसार होता है। एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। ये पूरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में उठकर सीधा आ जाता है कि मस्काधोमुखी क्या होता है और दुर्भिमुख क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। एक्चुअली ये याद करने वाला पैटर्न है, समझा मैंने दिया है। आगे बढ़ते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, केवल इसकी मंद और तेज गति होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। तो विकास सिंपल है कि आपने जन्म लिया, गर्भ में आए और उसके बाद गर्भ से लेकर आपकी मृत्यु तक ये मामला चलेगा, तो जब तक ये विकास होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है विकास के बारे में, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर से एक बार ये लाइन समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि यह विकास जो है, एक सेकेंड ये ध्यान से देखिएगा। उदाहरण है जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। तो सामान्य से क्या होगा, ये स्पेशल की तरफ जाएगा, विशिष्ट की तरफ जाएगा। पहले आप उठेंगे, फिर आप बैठेंगे, फिर आप चलेंगे, तभी तो आप दौड़ेंगे। तो क्रम के अनुसार भी हो गया और ये सामान्य से स्पेशल की तरफ भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या है पूर्वानुमान का सिद्धांत? विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। हम देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर मैथ में इंटेलिजेंट है तो हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा इसने तीसरी क्लास में टॉप किया था तो मैथ इसका अच्छा होगा। अच्छा ये इंग्लिश में अच्छा बोल पाता है तो इसकी इंग्लिश अच्छी होगी। अच्छा ये रटने में अच्छा है तो ये रट ज़्यादा पाएगा। मतलब हम पहले ही समझ जाते हैं कि, मतलब ये समझ जाते हैं इन द सेंस कि हम अनुमान लगा लेते हैं। ये वही कहने की कोशिश कर रहा है, जो हम अनुमान लगा के बताते हैं कि इस चीज़ का विकास होगा तो वो ज़्यादा होने की संभावना उसकी होती है। ये सच है। आगे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। मतलब हाथ पैरों को ही नहीं, आप शरीर के सभी अंगों को अगर मिलाकर काम करते हैं तो इसको एकीकरण का सिद्धांत हम कह सकते हैं और ये कहलाता है। सातवां क्या है आपका पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको देखते हैं एक बार ध्यान से। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हेरिडिटी, आनुवांशिकता और पर्यावरण पे निर्धारित करता है, आपके वातावरण पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में उठ के सीधा सवाल आ जाता है यहाँ से कि विकास बच्चों में विकास जो होता है वो भिन्नता का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिक पर ही डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc अलग अलग होती है। कोई संगीत अच्छा में बन सकता है, संगीतकार अच्छा बन सकता है, कोई फिल्मकार अच्छा बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है। तो तरह तरह की चीज़ें हो सकती है। वो उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा और उसके माता पिता के जीन्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता पे डिपेंड करेगा। ओके, इससे आगे का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, पढ़ते रहिए।